स्वागत है आपका एग्जाम पिच में। और आज है 28 नवंबर और आज 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम छूट चुका। तो कोई भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, जानते हैं आज का लेवल क्या लेवल आया है, आज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पेपर में जानते हैं। दो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जानते हैं आज के एग्ज़ाम के लेवल में क्या क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भैया क्या नाम आपका? सत्येंद्र सिंह। जी भैया, आपका क्या नाम? अमित कुमार श्रीवास्तव। भैया जानना चाहेंगे मतलब आज का लेवल क्या रहा है पिछले लेवल के अकॉर्डिंग? पिछले लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी मॉडरेट टाइप का था। तो पेपर तो जो था रीजनिंग इतना टफ बनाया रीजनिंग डेढ़ घंटे देने के बाद पेपर जो है 30-35 क्वेश्चन पहुंचा पाना मुश्किल हो गया है। रीजनिंग टफ थी, बाकी पेपर सही था। बाकी कंप्यूटर में एक्सेल बहुत पूछे हैं, मैं एक्सेल पावर पॉइंट 2007 वाला पूरा उठा के 10 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन वहीं से उठा के रख दिया उन्होंने 50 में। अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश का लेवल का। इंग्लिश लेवल ठीक था, अच्छा था इंग्लिश का लेवल। अच्छा, और जैसे कि बात करें हिंदी के लेवल में, हिंदी भी सही थी। हिंदी भी आसानी से आप 45-50 तक पहुँचाया जा सकता था, ऐसी हिंदी थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लेवल का था। केवल रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा था, कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं था कि जो मतलब बिना कैलकुलेशन के आ जाए। हाँ, बैंकिंग लेवल का था, बैंकिंग लेवल का पेपर आया। अच्छा, रीजनिंग थोड़ी टफ आ रही है। हाँ, रीजनिंग काफ़ी टफ है। अच्छा, बात करते हैं रीजनिंग मतलब इंग्लिश में कोई मतलब क्वेश्चन आपको याद हो तो? इंग्लिश में देखिए, अब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता, लेकिन फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन ढेर सारे थे। किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में एंटोनिम पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है, और फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है, स्पॉटिंग एरर भी पूछा गया है, जंबल सेंटेंस भी है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव पूछा गया, मतलब हर डायरेक्ट पूछा गया। नरेशन में बोला। और क्लोज टेस्ट वगैरह भी था? हाँ, क्लोज टेस्ट था एक क्लोज टेस्ट में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन मतलब आपके इंग्लिश में कोई क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हैं? इंग्लिश क्वेश्चन तो वैसे तो ऐसे तो नहीं याद आ रहा है, सिनोनिम वगैरह वर्ड तो नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन और जो बात करते हैं रीजनिंग में किस टॉपिक से मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा? जो अल्फ़ाबेट पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन क्या कहते हैं नंबर्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे। आसान क्वेश्चन नहीं थे कि मतलब आप सिंपली आप पढ़ें और आसानी से आप उसका उत्तर पा जाएँ। टफ क्वेश्चन थे। कोडिंग क्वेश्चन कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? अब वो तो 10-12 क्वेश्चन थे कोडिंग, वो तो कोडिंग ही हो गया ना, वो तो ठीक ठाक। ब्लड रिलेशन में कितने क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन था, बहुत टफ था, मतलब आसान सीधा ब्लड रिलेशन नहीं पूछा था उसने, टाइम टेकिंग ब्लड रिलेशन था। ऐसे इस शिफ्ट में ज़्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछेंगे, पिछले शिफ्ट में ज़्यादा नहीं आ रहे, 2-3 आ रहे। हाँ, पिछले शिफ्ट का पेपर था। कोडिंग पिछले शिफ्ट में ज़्यादा आ रही थी। कोडिंग यहाँ भी थी, ब्लड रिलेशन लेकिन पूछ दिया 4-5। और मतलब क्लॉक से कोई क्वेश्चन था? क्लॉक से क्वेश्चन, कैलेंडर वगैरह से कोई क्वेश्चन? कैलेंडर क्लॉक नहीं था। सोलोलिज्म वगैरह से? सोलोलिज्म से कोई? नहीं। फिगर आया था, ठीक ठाक आया था वो भी। हाँ, डिफरेंट खोजना था, फिगर 3-4 फिगर ऐसे बना दिया था कॉम्प्लिकेटेड। 3 उसमें समान है, एक कोई डिफर है, आप खोजिए उसको। या फिर ऐसे क्वेश्चन थे कि 2 फिगर दे दिया उन्होंने, उसमें समानता के हिसाब से आप बाकी उसके हिसाब से 4 ऑप्शन देखिए कि वो कैसे उससे मैच नहीं कर रहा है, कैसे उससे डिफर हो रहा है। अच्छा, बात करें जैसे इंग्लिश में मतलब हिंदी के क्या चैप्टर देखने को मिल रहे हैं आपको? हिंदी के चैप्टर में जो है विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव अच्छा था। हाँ, लोकोक्ति मुहावरा को पूछा गया है। हाँ, लोकोक्ति मुहावरा भी खूब पूछा गया है, ठीक ठाक पूछा गया था। हिंदी जो नॉर्मल जो तैयारी की है, जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी करने लायक है। हिंदी आसान थी। अच्छा, मुहावरे और कुछ चैप्टर्स में अगर मतलब क्रिया विशेषण कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला? क्रिया विशेषण से नहीं था, सीधा क्वेश्चन। अच्छा, बात करें स्ट्रेटेजी में कहाँ से क्वेश्चन? स्ट्रेटेजी में पॉलिटी से भी पूछा गया था, करंट से आर्टिकल वगैरह पूछा गया? तो कोई आर्टिकल पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको याद हो तो बता। क्वेश्चन याद है, आर्टिकल में पूछा था राज्यपाल की जो शक्ति होती है माफ़ करने की, कौन से आर्टिकल में होती है? जो उनको सज़ा को जो कम करता है या माफ़ करता है राज्यपाल, उसके लिए आर्टिकल पूछा था। और एक संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा था संविधान में। कौन सा कोई याद है आपको? 42वां संविधान संशोधन था शायद, उसका 44वां। अब उसमें ऐसे अनुच्छेद 32 के रेफरेंस में उसने पूछा था कि किस संशोधन में उसके लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। 42वां संशोधन ऐसे कुछ। हाँ, और कोई मतलब फेस्टिवल वगैरह त्यौहार कोई? फेस्टिवल त्यौहार मेला नहीं पूछा है। सितंबर से आया था, करंट अफेयर सितंबर से आया था। करंट अफेयर कहाँ से देखने को मिले? करंट अफेयर सितंबर से 2 करंट अफेयर था, सितंबर से आया था।
अच्छा, बात करें तो कोई मतलब ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन का, नदी पहाड़ नहीं ये अभ्यारण आए थे। एक अभ्यारण आया था। हाँ पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था? नदी हाँ, से एक भी तो था आया। पंचवर्षीय योजना से एक नदी से भी कि आया। 1985 के दौरान आपका मतलब उसमें कौन थे वो अध्यक्ष थे उनके, पीएम कौन थे, तो ये नरसिम्हा राव और वो ये सब क्या थे, सभापति थे। नरसिम्हा राव जहाँ तक की होगा, क्योंकि 82 में तो नाबार्ड आया था, मतलब नाबार्ड के हिसाब से तो नरसिम्हा राव थे उसका। अब बात करें ऐसे कोई मतलब इंडेक्स वगैरह करंट नहीं। इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं। कोई जीएस में कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? जीएस में बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के दे रहा था, मतलब कहाँ से दे रहा था, सेलेक्टेड ही क्वेश्चन थे जो कर पाओगे, नहीं तो फिर हमने तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है मतलब जीएस में। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने लगभग 160 करके आए हैं। अच्छा, बात करें जैसे आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, किस किस चैप्टर से मतलब क्या क्या पढ़ के अपने अकॉर्डिंग कोई अब जैसे देखा जाए कंप्यूटर में तो इस बार तो 2007 से आया था। अब ऐसे और सब शिफ्टों में 365 पूछ रहा है, यहाँ 365 नहीं आया था। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और विंडो 10। हाँ, विंडो 10 तो 2007 का ज़्यादा और पढ़ के email रखिए, के बारे एक्सेल में एक्सेल पढ़ वाला लेंगे। और शॉर्टकट की वाला पढ़ के रखिए, email के और बारे में। ईमेल में पढ़ के रखिए। अच्छा, कंप्यूटर कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, शॉर्टकट की वगैरह या फिर जीमेल से कोई क्वेश्चन? हाँ, न्यू मतलब एक्सेल में जैसे न्यू स्लाइड करने के लिए, पावर पॉइंट में मतलब न्यू स्लाइड करने के लिए, कंट्रोल एम करने के लिए, कॉपी करने के लिए भी आया था, और आपका कट करने के लिए कंट्रोल एक्स भी आया था। कंट्रोल एक्स भी आया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन जैसे जीएस में मतलब आपको याद आ रहा है, फिर इंग्लिश वगैरह में? हाँ, मतलब ये था कि आपका रीजनिंग जो था, रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब आप कर लोगे, लेकिन कैलकुलेटिव था, मतलब एक्स वाई जेड करके, मतलब अल्फ़ाबेट से कुछ ज़्यादातर आ रहा था, नंबरिंग वाला कुछ ज़्यादा आ रहा आया था। था ना, हल कहाँ से मिले थे? हाँ, हल खुदाई में का हल कहाँ से प्राप्त हुए थे कहाँ से जीएस प्राप्त हुए थे। और अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था? हाँ, ये आया था। और कोई महात्मा गांधी? नादिर शाह का आया था, भारत में आक्रमण किया नादिर शाह ने। नादिर शाह? हाँ, अच्छा, जीएस क्वेश्चन। जी के एक तो नदी का आया था कि कौन सा वहाँ पे अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी? राजस्थान में उसका उद्गम है। माही होगी कि कौन सा? माही है शायद, माही होगी। राजस्थान में उसका उद्गम है, उसी का अरब सागर में। हाँ, वही चीज़ था। भैया, बात करते हैं जैसे कि मतलब कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पिछली ईयर से इस बार की कट ऑफ क्या है? हमने तो इस बार फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे थे तो थोड़ा इजी आया था, इस बार थोड़ा टफ आ रहा है, मतलब उतना भी टफ नहीं आ रहा है, पढ़ने वालों के लिए तो ठीक ही है। और नियर अबाउट अब जैसे पिछली बार का गया था, पिछली बार का मुझे कट ऑफ नहीं याद है, लेकिन शायद 140 से गया था क्या, ऐसा कुछ गया था, तो इस बार थोड़ा कम जाने की उम्मीद है। कम जाने की? हाँ, शिफ्ट के हिसाब से। भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस करा है। थैंक यू भाई साहब। देखिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज़ तो आते हैं वीडियोज़ पर आप, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ही हम दोनों शिफ्टिंग हर एग्ज़ाम की आपको एनालिसिस लाते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हर एग्ज़ाम की एनालिसिस देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।